तो आज हमारे साथ स्टूडेंट के पेरेंट हैं, फादर हैं। उन्होंने हमें काउंसलिंग के लिए एंगेज किया है। आई थिंक सो इनका बच्चा कहीं आउटसाइड कंट्री में अपनी स्टडी कर रहा है, स्कूलिंग। तो अभी इनकी क्या क्वेरी है, उस क्वेरी को लेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि ड्यू टू प्राइवेसी रीजन ऑफ द क्लाइंट वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द फेस ऑफ एनी क्लाइंट और वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द लोकेशन ऑफ द क्लाइंट। तो यहाँ पर सिर्फ क्लाइंट की वॉइस ही हमारी वीडियोस में आती है। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार भैया। तो सबसे पहले सर अच्छा। एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा कि हमारे हम्म। बारे में आपको कहाँ से पता चला था? अब मैं YouTube पे सर्च कर रहा था बेसिकली, और जगहों पे मैं देख रहा था तो आपके वीडियोस देखा और चीजों को देखा, तो मेरे मन में विचार आया कि मैं आपको एक बार कांटेक्ट करता हूँ। तो दो ठीक तीन नंबर थे, उन पर कांटेक्ट किया तो एक ये शायद दिल्ली का नंबर है, वहाँ कनेक्ट हुआ। ठीक है। तो फिर उन्होंने कुछ फीस के लिए बोला, वह अदर चीजें तो मैंने पे किया। हमने कहा कंसल्ट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि देखिए हुआ क्या है, हमारी हिस्ट्री इस तरह से है कि मैं थोड़ा सा अपने बारे में बैकग्राउंड बताऊं तो मैं अकाउंट्स प्रोफेशनल हूं, और मैं इंडिया में पहले मैं एलजी में काम किया था, फिर मैं पेप्सिको में किया, फिर मैं 2010 में इंडिया से बाहर मोजाम्बिक चला गया था। ठीक है, अफ्रीका। मोजाम्बिक में 3 4 साल मैंने काम किया था। और वहां पे पेप्सी की फोबो ऑपरेशन है, फोबो ऑपरेशन नहीं, अभी वो फिलहाल बंद हो चुका है। तो उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए डीआरसी कांगो में था एक ऑडिट पे। वहां पे ऑडिट फिनिश करने के बाद मैं अंगोला गया, 3 4 साल अंगोला में था। उसके बाद मैं ब्राजील आ गया हूँ, पिछले 6 7 सालों से मैं ब्राजील में हूँ। ठीक है। तो ये तो मेरी जर्नी हुई, और लगे हाथ चूंकि बच्चा छोटा था जब, उस समय हमारे ख्याल से जब मैं मोजाम्बिक गया था वो 2 साल का रहा होगा, ऐसे ही कुछ था। तो कुछ बेसिक एजुकेशन एबीसीडी यू कैन से कि वो मोजाम्बिक में हुई, सेकंड ग्रेड तक। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि नहीं, इससे ज्यादा मोजाम्बिक में बच्चे को रखना बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एजुकेशन है नहीं, वो बेसिक तो चल जाती है। फिर मैंने उसको इंडिया भेजा, दिल्ली में। तो डीपीएस में उसने स्टडी किया टिल 7th ग्रेड। डीपीएस में नाम भूल रहा हूँ, शायद सुशांत लोक, डीपीएस सुशांत लोक। फिर वहां से फिर जब मैं ब्राजील आके सेटल हो गया था पूरी तरह से, तो अब जब बीच बीच में जब मैं अंगोला वगैरह था तो फैमिली आती जाती थी, मैं आता जाता था, हर 3 महीने पे ऐसा चलता था। तो जब मैं ब्राजील आके सेटल हो गया तो इन लोगों को बुलाया 7th में। तो 7th से लेके अभी तक हाई स्कूल में वो यहीं पे पढ़ाई कर रहा है। तो अब ये हुआ कि ये 11th है, 11th खत्म होने वाला है दिसंबर में। तो अब रियल फाइट स्टार्ट होने जा रही है 12th में। तो हमने सोचा कि अब कंसल्ट करते हैं, प्लान करते हैं क्या करना है। और चूंकि मैंने देखा आपका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, आप लोकेशंस के बारे में, यूनिवर्सिटीज के बारे में जानते हैं काफी ज्यादा, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द रिसर्च माई सेल्फ आई डिसाइडेड कि नहीं भाई, लेट्स गो विथ एक्सपर्ट ओपिनियन। बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखिए, बच्चे के लिए ओपिनियन के लिए, काउंसलिंग पर्पस के लिए यू पेड द फीस टू अस एंड काफी रिसर्च भी की होगी हमारी कंपनी के बारे में। और आपको मालूम है कि कैरियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा जब 10th का लेता है, 11th 12th में आगे फर्दर किया क्या जाए, उसके बाद फर्दर क्या ऑप्शंस हैं। तो ऐसे है कि मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश करूंगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम पैसे भी सेव करवाने की कोशिश करूंगा, कहाँ पर आपके बच्चे को अच्छी स्टडी मिल पाए और मैक्सिमम सेविंग हो पाए। ठीक है जी। तो ऐसे है ठीक है। कि अभी आप वहाँ के पासपोर्ट सिटीजन हैं ब्राजील के, आपका बेटा और आप? नहीं जी, नहीं जी, अभी हम लोगों ने यहाँ का पीआर लिया हुआ है। और पीआर वो क्या है कि 5 साल का है, इस तरह से है, तो वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के कुछ लॉज हैं, आफ्टर अ सर्टेन एज से, आफ्टर 50 समथिंग यू कैन गेट इनडिटर्मिनादो, मीन्स इनडिटरमिनेट पीरियड के लिए आपको मिल जाता है। नहीं। और पासपोर्ट चेंज करने का ऑप्शन रहेगा, लेकिन आई विल रेदर, सोचते हैं, अभी इसमें डिसाइड नहीं किया पासपोर्ट चेंज करूंगा कि नहीं करूंगा। अच्छा, क्योंकि ब्राजील के पासपोर्ट के ऊपर नंबर ऑफ कंट्रीज यू कैन ट्रेवल, ऑल ऑफ द शेंगन कंट्रीज आर फ्री हाँ विद हाँ हाँ। प्लेन। तो ऐसे एडवांटेजेस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि मैं ड्रॉबैक्स भी थोड़े बहुत जानता हूँ क्या है क्या नहीं हो पाएगा। चलो एनी हो, हम बच्चे की एजुकेशन के ऊपर आते हैं। तो ऐसे है कि सबसे पहले ये बताइए कि आपका जो बच्चा है, जो स्कूलिंग है, वो इंटरनेशनल स्कूल से कर रहा है या वहाँ के लोकल स्कूल से? देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल यूडीसी बोर्ड, यहाँ पे दो चीजें हैं जो हाई स्कूल में वो कर रहा है, यहाँ का यूडीसी बोर्ड बोलते हैं। तो इस जगह पे इंटरनेशनल स्कूल एज सच कोई नहीं है, सिर्फ संपाउलो में है, मैं संपाउलो में नहीं हूँ अभी। ठीक है। तो हम्म
तो इसमें है क्या, यूडीसी बोर्ड प्लस इन लोगों ने एक ऑप्शन दे के रखा था कि आपने टेक्सास टैक्स से इनका एक टाई अप है, तो आपने अलग से इंग्लिश पढ़नी है और वगैरह वगैरह करनी है, तो सो यू विल गेट इक्विवेलेंट डिग्री देयर आल्सो। तो वो मैंने करवा दिया है। तो वो एक प्लान बी है, वो देखा जाएगा कि वो एक डिग्री और साथ में मिल जाएगी इंग्लिश स्पीकिंग डिग्री की, तो वो ये रहेगा कि अगर बाई चांस किसी और कंट्री में जाना हुआ तो हेल्प मिलेगी। इस माइंडसेट से मैंने कराया था उसको। तो अभी ये है कि अभी आपने बताया कि 11th में पढ़ रहा है, जो अभी उसके सब्जेक्ट्स क्या हैं? सारे सब्जेक्ट वही है जो हम लोग के इंडिया में रहते हैं, मैथ साइंस ईच एंड एवरीथिंग, बायो, हिस्ट्री, हिस्ट्री यहाँ की रहेगी, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज लिटरेचर एंड इंग्लिश अलग से है, स्पेनिश है, मतलब ये सब चीजें आई हैव टू तो सी द अभी ऑल द सब्जेक्ट। तो अभी जो इसकी 12th है, जिसको मैं सीनियर सेकेंडरी कहता हूँ, या जिसको हम अगर दूसरी भाषा में कहें ए लेवल समझते हैं, या सीनियर सेकेंडरी या ए लेवल जिसको हम 12th कहते हैं। हाँ जी, ये हाई स्कूल ये लोग 12 मानते हैं ऐसा 12th, कुछ। तो ये हाई स्कूल कब कंप्लीट होने वाला है? 2024 में। 24 में। ठीक है। तो अभी इंटरेस्ट बच्चे का किस फील्ड में है? उसका मेजर इंटरेस्ट है उसमें अकाउंट्स बिजनेस इन इन इस चीज में, फाइनेंस रिलेटेड चीजों में। ठीक ठीक क्योंकि ठीक। देखिए मैं आपको बताऊं, वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, पहली बात तो ये चीज मैं दिमाग से निकाल दूं और आपके सामने फैक्ट रखता हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए नहीं क्योंकि मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं देखा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथ में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट साइंस में। तो वो खुल के इंटरेस्ट नहीं है उसका, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है छोटे प्रोजेक्ट्स में, जैसे फाइनेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट, ये हो गया तो उसमें शुरू से इंटरेस्ट दिख रहा है। मे बी ड्यू टू द रीजन कि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड है, वो टच एंड फील होता रहा है सालों से, उसलिए भी हो सकता है, पर उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें है। ठीक ठीक ठीक। पुर्तगीज किस लेवल तक आती है बच्चे को? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, पोर्चुगीज में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो 7th से आया नहीं, है, तो अभी मतलब तो मीज मीज वो एडवांस लेवल पर है, B2 लेवल, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको, अब देखिए मेरी पोर्चुगीज अच्छी नहीं है, पर हम्म। मैं क्या करता हूँ बोल के काम चला लेता हूँ अपना। ठीक है। लिखना वगैरह मुझे नहीं मालूम, मेरा बोलने का काम है। तो अब मैं ये फील करता हूँ कि जब उसने ABCD से शुरू करके आज सारे एग्जाम खुद देता है वो, और खुद पेपर पढ़ता है, एग्जाम देता है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छी ही होगी। अब आई कैन गेस। तो ऐसे है कि फिर देखिए, पुर्तगाल में फ्री टाइप का कुछ ना कुछ मिल सकता है, दैट वी कैन ट्राई इट बिजनेस में, लेकिन द एंटायर स्टडी विल बी इन पुर्तगीज लैंग्वेज। ओके। हाँ, दिस इज द ड्रॉबैक, एक ये है। अगर आप सिटीजन होते यहाँ का, ब्राजील का पासपोर्ट होता, तो आपको थोड़ी हिस्ट्री मालूम हो कि पुर्तगीज की बहुत सारी कॉलोनीज रही हैं, हाँ जी। ब्राजील भी वन ऑफ देम। हाँ जी। तो अगर आपके पास सिटीजनशिप होती तो देन एवरीथिंग विल बी फ्री इन पुर्तगाल, मिलना था सारा कुछ इनके लिए डिफरेंट टाइप का प्रिविलेज है द पुर्तगीज गवर्नमेंट इज गिविंग टू ब्राजील सिटीजन्स, क्योंकि नंबर ऑफ ब्राजील स्टूडेंट्स आल्सो स्टडीइंग इन पुर्तगाल। अच्छा जी। ठीक है, उसमें इंग्लिश पढ़ना था। पुर्तगाल में पुर्तगीज लैंग्वेज में मे बी फ्री टाइप में कुछ ना कुछ वी कैन ट्राई इट, मतलब बिजनेस में ही, ओके। जैसे अगर ओके कहीं। सर, मैं हाँ सॉरी अगर। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। मैं अभी कहीं स्टडी कर रहा था इनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो इन लोगों की है, तो उसमें कुछ मुझे देखने को मिला कि ब्राजील और पोर्चुगाल ने कुछ रिसेंटली 2013 अप्रैल में टाई अप किया है कि डिग्री डिग्री जो यहाँ की होगी इक्विवेलेंट टू द पोर्चुगल, पोर्चुगल डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू हियर, समथिंग लाइक दैट। सो उसमें कहीं पर ये सिटीजन वर्ड नहीं आया था, उसमें आया था दोज हु आर स्टडीइंग इन ब्राजील, समथिंग लाइक दैट। इट वाज डिग्री फोकस्ड। हम्म। नहीं, मैं मान गया। रिकॉग्नाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग, रिकॉग्नाइजेशन आपने वर्ड यूज किया है, बट यू रीड समवेयर फीस वेवर, द कंडीशन अबाउट द फीस वेवर आई एम सेइंग, वो मैं ठीक है जी। आपको वर्ड पूछ रहा हूँ। फीस की बारे में देखो, मैं फिर बता दिया, एजुकेशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, आइदर वो पुर्तगाल की है ब्राजील की, दैट इज इक्वलेंसी है, बोथ द कंट्रीज, वो मुझे ना। बट मैं क्या चाह रहा था कि जहां पे बच्चे की फीस ना लगे, दैट इज माई क्वेश्चन, कि वो पढ़ा अपने कंडीशंस की नहीं पढ़ी, हाँ क्योंकि जी, ये नहीं पढ़ा, ये इन हाँ नहीं पढ़ा, चीजों पे ध्यान नहीं क्योंकि था मैंने मेरा। कुछ ब्राजीलियन स्टूडेंट्स का करवाया है यहाँ पर, उनको हम्म। उस सब चीज में प्रायोरिटीज हैं, वहां जाने के बाद रेजिडेंसीज में फीस में कुछ और भी कंसेशंस दे आर गिविंग, सम स्कॉलरशिप आल्सो गिविंग सम ब्राजीलियन सिटीजन्स, ऐसा प्रिविलेज है। इवन अफ्रीका में आप रहे हैं, इवन आपको मालूम होगा कि अफ्रीका के अंदर भी पुर्तगीज कॉलोनीज हैं कुछ कंट्रीज,
हाँ जी, अंगोला मोजाम्बिक या अंगोला, जिसमें जहां पर भी रहकर आए आप, एनी हो। तो एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, आप चाहते हैं कि बच्चे की मैं एजुकेशन वेस्ट बिजनेस में ही करवाना चाहता हूँ, बेस्ट यूनिवर्सिटी और बेस्ट कंट्री से, तो देन वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड। बट कंडीशन इज दैट कि बच्चे की ग्रेडिंग कितने हैं हाई स्कूल में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ग्रेड बताएंगे कि यहाँ पर जीपीए चलता है, ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, परसेंटेज चलती, क्या चलता है? ओके। तो वो मुझे थोड़ा बताएंगे कि बच्चा आपका, मैं इंडिया की बात करूं, कि बच्चा आपका 70% वाला, 80% वाला है, कैसा है, अगर मैं उस ग्रेड की देखिए बात। देखिए, यहाँ पर ग्रेडिंग चलती है, लेकिन वो पॉइंट ऐसे देते हैं, 6 or 7 out of 10, समथिंग लाइक दैट, यस वो यस आता यस, है। मैनी कंट्रीज लाइक दैट वन, इवन इफ यू विल हाँ डिस्कस अबाउट जर्मनी, जर्मनी में भी ग्रेडिंग सिस्टम है। वो दे आर गिविंग द पॉइंट मैक्सिमम 4 out of 4, दे आर गिविंग 2, 3, 1, दिस इज अ सिस्टम देयर। सम कंट्रीज आर यूजिंग ए 5 सिस्टम, मैक्सिमम 5, 5 में से 4 देते हैं, 3। सम कंट्रीज में 10 सिस्टम चलता है, सम में 100 सिस्टम, जैसे हमारे हैं। तो वही मैं चीज पूछना चाहता हूँ कि बच्चा आपका यहाँ कहाँ। पे 10 का सिस्टम चलता है सर, और 6 यहाँ पे मिनिमम पासिंग होता है। ठीक है। ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि पोर्चुगीज लिटरेचर और पोर्चुगीज छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा 60 के आसपास लेके आता है। हाँ हाँ। लेकिन दूसरे में 70+ रहता है, तो 70 बहुत बढ़िया। 70+। ठीक है। हम्म फिर मैं कंट्री साथ में ऐड ऑन करवाऊंगा, कंट्री का नाम है फिनलैंड। हम्म। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम, आपने गूगल में रिसर्च जरूर करनी है, बच्चे को भी बताइए कि यहाँ के बिजनेस प्रोग्राम्स वॉच करे। तो वी आर हाईली रिकमेंडेड, पुट द एप्लीकेशन ऑफ योर सन फॉर बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस जो इकोनॉमिक्स व्हाटसोएवर इन फिनलैंड, दैट इज द गिविंग द प्रायोरिटी। हम्म। ये एक है। बाकी लोग, जो एक क्रेज है लोगों का, आप कौन सी स्टेट के हैं, गुजरात के हैं या कहाँ के? दैट बॉम्बे, नहीं नहीं, मैं यूपी से हूँ सर। यूपी से। तो मैक्सिमम लोगों का क्रेज क्या है कि एक भेड़ चाल बनी हुई है कि यूके में ही जाना है, बनी हुई कि नहीं मैंने कनाडा में पढ़ने के लिए जाना है, कि मैंने जी अभी ऑस्ट्रेलिया में ही जाना है। वो 4-5 कंट्रीज का ज्यादा लोगों का नजरिया रहता है। लेकिन फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम इन सब कंट्री से बेटर मिलेगा आपको, और इकोनॉमिकल मिलेगा इन सब कंट्री से। ओके। हम्म, एक चीज और मैं कंसीडर करना चाहता था, क्योंकि उसका इंटरेस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंस में है, तो पहली चीज तो आई डोंट नो कि बीकॉम जैसी कोई चीज होती है वहां पे या नहीं, ग्रेजुएशन का, दैट आई हैव टू सी। और तीसरा चीज क्या होता है, सीसीए होता है। एसी एसीसीए लाइक अ सीए इन इंडिया, एसीसीए इज अ यस यस ग्लोबल यस, आई सीए, नो। यू कैन हाँ से। हाँ हाँ। हाँ, तो ये वो ये उसमें क्या होता है। ये हाँ यूके सर। जैसी कंट्री में मिलेगा सर, ये चीज। नहीं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या हैं, इवन ब्राजील में भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, सão पाउलो में मैं देख रहा था कि अगर आपने उसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो 9 पेपर शुरू के वो एग्जाम्प्ट हो जाते हैं एसीसीए में। ठीक है, समझिए। ठीक है। ठीक। तो मुझे साइमल्टेनियसली ये भी देखना है, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर उसने एसीसीए करना है, जैसा मेरा ठीक है। उसके साथ डिस्कशन हो रहा था। तो ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाए जिससे कि ये पेपर एग्जाम्प्ट हो जाए। तो ऐसे है तो कि सर उसके लिए आपको रिसर्च जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्वेरी फॉर मी। किसी ने हमसे ऐसी क्वेरी की नहीं है, लेकिन एसीसीए के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम स्टूडेंट यूके जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। ओके। हाँ मैं लेकिन, अगर ब्राजील में पूछूं, हाँ हाँ, मैं ब्राजील की 2 यूनिवर्सिटी रिसर्च किया, मैं कर रहा था रिसर्च, तो ब्राजील पब्लिक की मैंने दो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज। पब्लिक। पब्लिक नहीं, वो पब्लिक है, प्राइवेट है, नो बोथ आर प्राइवेट। ओके ओके, प्राइवेट भी तो फीसेस बहुत है वहां पे। आई एम आल्सो सेंडिंग द स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया इन ब्राजील। एक एक मेरे को आइडिया देंगे आप अपने फील्ड से, मुझे नहीं मालूम कि प्राइवेट की फीसेस कितनी है सर यहाँ पे। देखो फीसेस यहाँ प्राइवेट की जो मेरे पास यूनिवर्सिटीज हैं, 8-8 हजार यूएस डॉलर से, 8,000 यूएस डॉलर से लेकर 12-12 हजार यूएस डॉलर की पर ईयर। पर ईयर। वो यूके बेस्ड डिग्रीज भी करवाती हैं। अच्छा, फिनलैंड का एक मोटा आइडिया आप दे सकते हो, जस्ट फॉर माय गट फील। अब देखो वहां पर सेमेस्टर की फीस 3500 से लेकर 4,000 यूरो की लगेगी, 3,500 यूरो से लेकर 4,000 यूरो की पर सेमेस्टर। बट कंडीशन उसमें क्या है कि 80% यूनिवर्सिटीज आर नॉट टेकिंग द सेकंड सेमेस्टर फीस। अच्छा। हाँ, वो एक प्लस पॉइंट है। 80% यूनिवर्सिटीज, इट इज डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। अगर वो 70 प्लस अपने नंबर लेता है, तो 80% यूनिवर्सिटीज आर नॉट टेकिंग, फिर उसकी फीस ही इतनी रह जाती है, 4,000 की।
अच्छा अच्छा, तो मैं कह दूं कि पूरी पूरे साल की फीस या पूरे एजुकेशन की फीस 4-5 हज़ार यूरो पर ईयर। पर ईयर? तो हाँ मतलब 4 हज़ार यूरो मतलब $5,000 मैं रफली कह सकता हूँ, हाँ। तो क्योंकि मैं। ऐसे है कि इसकी रिसर्च जरूर करनी है आपकी जो कंडीशंस हैं, और मुझे प्रोबेबिलिटी लगती है कि वो एग्जाम्पशंस हो सकती हैं। वो जो कुछ पेपर एग्जाम्पशंस होते हैं, अगर एसीसीए करना है तो वो भी आप अगर ढूंढें तो आपको मिलने के चांसेस है वहां पर भी। तो मैं एक काम करता हूँ, फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज में मैं ढूंढता हूँ, मैंने ब्राजील की 2-3 ढूंढी है, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा। देखिए मेरा लॉजिक क्या था। हम्म मेरा लॉजिक कुछ इस तरह का था कि अगर इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज मुझे मिलती हैं ब्राजील में हम्म और एडमिशन हो जाता है, पता नहीं आई व्हाट आपका क्या जैक है एडमिशन वगैरह कराने का, हम्म। वो सब देखना पड़ेगा। अगर लग जाता है, एडमिशन हो जाता है, तो आप बोल रहे हो 8-8 हज़ार डॉलर, मैं वहां पे बच्चा जाएगा, मुझे और चीजें भी खर्च करनी पड़ेंगी, ट्रेवल का, दूसरी दूसरी हजारों चीजें होती हैं, फिर उसका घर लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात वही हो जाएगी, जो यहाँ आ रहा है वो वहां हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ तो मेरे साथ वो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो वहां पर कम से कम ये लेकर चलना है 60 से 70, 60 से 70 कंट्रीज के सिटीजन आर स्टडिंग देयर। नोट ओनली यहाँ पे तो ब्राजीलियन मिलेंगे या फलाना। 60 से 70 पर जो कंट्रीज के नेशनल्स आर स्टडिंग देयर। यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी चेक करें, और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा बच्चे को। और भी बहुत सारे प्रिविलेज है, कल इसने कोई सेटलमेंट पॉलिसी लेनी है उस कंट्री की, यूरोपियन कंट्रीज की, दैट इज आल्सो एप्लीकेबल देयर। ऐसी चीजें भी चेक करनी है। ठीक है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग देख लूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिनलैंड में भी देखता हूँ, आप अगर कुछ मुझे मैसेज कर देंगे कुछ मैं यूनिवर्सिटीज का, तो आई यूनिवर्सिटी विल गो आई इनसाइड, आई कैन विल। शेयर सम यूनिवर्सिटी विद यू, आप वहां पे देखिए, डाल के आपको आइडिया हो जाएगा क्या है। ओके, और ब्राजील में आपके पास जिन जिन यूनिवर्सिटीज का लिंक है, आपका जुगाड़ है, उन सबका मुझे अगर आप भेज देंगे, तो क्या होगा, मैं इन सारी चीजों का स्टडी कर लूंगा। मेरा पहला स्टडी पॉइंट होगा हम एससीसीए, ठीक है, समझे। पहला स्टडी पॉइंट। ठीक ठीक है। ओके। क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करने जा रहा है। अच्छा, क्योंकि देखिए मैं क्या चीज देख सोच रहा था सर, मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों का पास एक्सपीरियंस ज्यादा है मुझसे। अभी बच्चा हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, पोर्चुगीज बोलता है, स्पेनिश इज नॉट दैट गुड, बट ही इज ओके ओके, यू कैन से कि ठीक है, 2-4 वर्ड आता है अभी। एंड बगल में सारी कंट्रीज यहाँ लैटिन अमेरिका में स्पेनिश ही है। हाँ हाँ, तो यूएस में भी स्पेनिश है। हाँ, तो अभी मैं क्या देख रहा था, ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू गो इन फाइनेंस फील्ड, जहां पे फ्यूचर में उसके लिए जॉब मार्केट जो होगी, या उसके लिए अगर अपना धंधा पानी करना है उसके लिए, तो आफ्टर नोइंग सो मेनी लैंग्वेज, नोइंग सो मेनी कल्चर्स, इट विल बी वेरी गुड फॉर हिम, एवरीथिंग विल बी ओपन फॉर हिम, ही कैन गो अराउंड, मार्केट विल बी वास्ट। एंड क्या है कि उसकी एजुकेशन इंडिया से भी हुई है, यहाँ से भी हुई है, दूसरी। तो मैं आई वाज साइमल्टेनियसली लुकिंग फॉर स्पेन और सम अदर प्लेस फ्रॉम वेयर ही कैन गेन वन मोर लैंग्वेज, एक्सपीरियंस ऑफ द यूरोप और अदर कंट्री। वो सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, कैसे मैं इसका भविष्य और अच्छा कर सकता हूँ। कि अभी देखिए, अभी वो 17 साल का है, तो अभी मैं क्या चीज वैल्यू और उसमें ऐड कर दूं, जो कि जब वो यंग होगा और अपने लिए जॉब मार्केट में जाएगा या बिजनेस में जाएगा, तो ही विल नॉट फील एनी हैसल। अरे भाई, लैंग्वेज नहीं मालूम, जैसे हम लोग गए अफ्रीका या दूसरी जगह गए, हमने कितना परेशानी में सीखी है एक एक चीजें, और क्या क्या तकलीफ उठाई है, हम ही जानते हैं। हम्म तो वो, तो मैं आई वांट टू इक्विप हिम फुल्ली टू हम्म। फाइट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये एक ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। तो एक कंट्री में और साथ में दो रिकमेंड करता हूँ, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ही तीन है सर। तो कंट्री का नाम है बेल्जियम और नीदरलैंड्स। हम्म। तो बेल्जियम में फ्रेंच इज देयर, इटालियन इज देयर, जर्मन इज देयर। ओके। तो फीसिस भी वहां पे 6,000 7,000 यूरो की पर ईयर की। हम्म। तो वहां पर भी एक एक्सपोजर मिल सकता है आपके बच्चे को, अगर उन्होंने और कुछ नई चीज सीखनी है। तो नीदरलैंड जैसी भी कंट्री कहीं नहीं मिलेगी, दैट इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव है। वहां पे भी 9,000 यूरो की फीस पर ईयर है। वहां पे ओके 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 मल्टी लैंग्वेज ही कैन लर्न। ओके। अच्छा, इन सब जगहों में से किस जगह पे आप सबसे अच्छा बिजनेस स्कूल यू कैन फाइंड, कि कहाँ पे बिजनेस रिलेटेड रिकमेंडेशन है? पहले लोग मानते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट यूके, यूके तो बहुत महंगा है। हाँ, यूके तो बहुत 16,000 पाउंड की फीस है वहां पे। हाँ तो वी आर नॉट हाँ। रिस्ट्रिक्टेड आल्सो। मैं फिर कहूँ कि वहां पे तो मैं आप भी खुद नहीं रिकमेंड करता, बट लोगों की भेड़ चाल है कि यूके में ही है एजुकेशन और कहीं नहीं है। मैं फिर घूम के फिर वहीं पे आता हूँ कि आप फिनलैंड की रिसर्च करें, बाकी छोड़ दीजिए ठीक फिर। है बॉस। हाँ। ठीक तो है, तो हाँ, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी रिसर्च फोकस करता हूँ फिनलैंड और ब्राजील।
ठीक है। ब्राजील की 2 यूनिवर्सिटीज जो मैं जानता हूं, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, बाकी में सारी की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में थ्रू एम्बेसी वी आर कंसिडरिंग द फाइल्स। वंस इन ए ईयर पोर्टल ओपन होते हैं, जिसमें एंटायर स्टडी ब्राजील के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन एंटायर इन पुर्तगीज लैंग्वेज, फर्स्टली वो प्रिपेटरी सिखाते हैं, प्रिपेटरी के बाद उनका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जिसके अंदर मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डालता हूँ। तो प्राइवेट एक यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चा कहता है आप डालिए मुझे, तो दैट आई विल सेंड द लिंक टू यू कि दिस यूनिवर्सिटी में वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन। बट बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट जाते हैं, बहुत ही कम। नहीं नहीं बॉस, अगर पब्लिक में भी मिल रहा है और यूनिवर्सिटी रैंकिंग वगैरह अच्छी है तो मुझे कोई पैसा काट नहीं रहा है, मैं तो, और अगर उसको वो चीजें मिल रही हैं जो उसको चाहिए, तो आई एम मोर देन हैप्पी। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, बच्चा अभी 17 साल का है, ही इज नॉट सो मेच्योर कि बाहर जाके बिगड़े नहीं। क्या समझ गया मैं सर। तो एक ये भी कहीं कंफ्यूजन दिमाग में हमेशा चलता रहता है देखो कि ये ये, गड़बड़ ना हो वो। देखो हमारे ना 70-80% स्टूडेंट्स की एज यही है जो जा रहे हैं, मैक्सिमम 70 से 80% स्टूडेंट्स हैविंग द एज 17, 18, 19, मैक्सिमम 20। इधर वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, व्हाट्सएवर कंट्री में। तो अभी लड़कियां भी जा रही हैं इसी एज की। तो अभी डिपेंड है आपके सोचने पर, आपने कैसे संस्कार दिए हुए हैं, कैसा सिस्टम है, दिस इज डिपेंड है। करेक्ट करेक्ट, पर क्या है कि अगर अपॉर्चुनिटी अपने हाथ में यहाँ ब्राजील में ही अवेलेबल है, तो तो जैसे दैट, आपने बताया, तो फिनलैंड और ब्राजील में 2 चीजें टारगेट करने जा रहा हूँ। हम्म, अच्छा, आप पोर्चुगल में कह रहे थे कि पोर्चुगल में भी इक्वली आप देखोगे, हाँ। तो मैं चाहूंगा। पोर्चुगल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई कैन चेक इट, बट वहां पे एसीसीए नहीं कुछ भी मिलेगा सर। अच्छा हाँ, लेकिन फीसिस आपको 3,000 यूरो की मिल जाएंगी, 3,3500 यूरो, इससे ज्यादा नहीं आएगी। अच्छा, ठीक है, तो ये ऑप्शन है। तो सर एक काम करते हैं, मैं आप आपके पास फिनलैंड के जो ऑप्शंस हैं आप वो भेजें। मैं आई ब्राजील, एम शेयरिंग विद यू। हाँ, तो टारगेट हम लोग रखते हैं क्योंकि प्लान बी भी लेके चलते हैं, तो हम अपने पास नोट करके रख रहे हैं फिनलैंड, हम्म। पोर्चुगल हम्म। और ब्राजील, ये 3 जगह पे हंटिंग करते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या हाथ में आता है, क्या बेस्ट ऑप्शन है, उसके बाद हम लोग आपस में एक्सचेंज करते रहेंगे मैसेज वगैरह और शेयर करते रहेंगे, ठीक है। और आगे का डेवलपमेंट इस पे करेंगे। फोकस करेंगे। ठीक है। क्योंकि आप अगर मुझे पब्लिक यूनिवर्सिटी ब्राजील की देंगे तो मैं रिसर्च करके पता कर लूंगा एसीसीए का बेनिफिट कहाँ है। ठीक ठीक ठीक, नहीं एसीसीए आई थिंक सो पब्लिक यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं मिलेगा। लिंक मैं भेज दूंगा आपको वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटीज के, कि ये यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी हैं। अच्छा, आप एक, आपके पास एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, उसका भी अब भेजिएगा उसका भी सर। लिंक मैं भेज देता हूँ। हम्म। अच्छा, 1 मिनट, मैंने पॉइंट नोट किए थे आपसे क्या क्या डिस्कस करना है। हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया है, फाइनेंस का इंटरेस्ट बता दिया है, इन एसीसीए दैट आई डिस्कस विथ यू। ओके, मेरे भी दिमाग में आ रहा था कि स्पेन में, बार बार पढ़ रहा था अपनी रिसर्च में, स्पेन एंड दिस वन, की स्पेन में बिजनेस स्टडीज अच्छी होती हैं। आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत और हूँ। वो छोड़ दीजिए स्पेन को। स्विट्जरलैंड में है बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छी, लेकिन थोड़ा सा उसका प्रोसीजर टीडीएस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम्म। हाँ, तो दैट रीजन आई एम नॉट रिकमेंडिंग। मैं ये नहीं चाहता कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो वहां पे। नहीं 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 नहीं। हाँ, बट दैट रीजन, इसी कारण स्पेन और स्विट्जरलैंड को मैंने अवॉइड किया है। और मैंने वही चीज बताई है, उनसे भी बेस्ट है जो कंट्रीज मैंने रिकमेंड की है। अच्छा, कौन सी जगहों पे, यहाँ पे आप अगर फिनलैंड हम बोलें तो फिनलैंड जैसे आप रिकमेंड कर रहे हो, इज देयर एनी ऑप्शन फॉर द यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट, वहां पे होते हैं क्या, कुछ प्लेसमेंट आपका सर, आइडिया है? प्लेसमेंट कहीं पर नहीं है। मैं आपको कहूँ कि यूनिवर्सिटी 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही, कहीं पर भी मैं भेज रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसमेंट सेल इज देयर, दे कैन असिस्ट। बट अभी मैं आपको मोटिवेशन दे दूं कि सर आप बच्चे को वहां जाकर 100% प्लेसमेंट मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। नहीं नहीं, वो आई डोंट वांट दैट बॉस। हाँ, अच्छा, ये कुछ होता है जैसे कि 20 घंटे का, 25 घंटे का कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा आवर्स मिलते हैं काम करने के नहीं, वो लिए, है सारा वेयर कुछ। इट इज? और फिनलैंड में 30 आवर्स, 30 घंटे हैं, ऐसा किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है इन ए वीक। हाँ, और ओके। और 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी दे विल गिव ए 2 years टू स्टे इन द कंट्री। हाँ, ऐसा अरे जो वाह। कहीं नहीं मिल पाएगा, ये भी एक प्लस पॉइंट है। पर फिनलैंड में दूसरी लैंग्वेज उसको समझनी पड़ेगी, करेक्ट? फिनिश लैंग्वेज है वहां पे, वो देखो स्टडी इंटायरली इन इंग्लिश है। द मैक्सिमम पीपल, दिस इज ए स्कैंडिनेवियन कंट्री,
70 से 80% पीपल आर स्पीक वेरी गुड इंग्लिश इन ऑल ऑफ द नॉर्डिक स्टेट, स्कैंडिनेवियन कंट्री, जो फिनलैंड है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो फिनलैंड वगैरह में एजुकेशन के लिए जो बेसिक लैंग्वेज होगी इंग्लिश मिल पाएगी कि नहीं? इंटायर इंग्लिश सर, इंटायर इन इंग्लिश सर, आई एम टेलिंग। फुल इन इंग्लिश, तो दैट इज पॉजिटिव पार्ट। वो मैं देखता हूँ। फिनलैंड में मुझे सिर्फ दो चीजें देखनी है। दिस इंग्लिश वाला आपने सॉल्व कर दिया, मुझे देखना है फिनलैंड का एसीसी, मैं वो वाला मैं चेक कर लूंगा आप जब लिस्ट दोगे। अगर मिल जाती है तो वो यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी इसके लिए। और मेरे मेरे अकॉर्डिंग चांसेस आर देयर सर, बाकी आप चेक कर लेना जरूर। नहीं 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 बॉस, मैं एक्चुअली क्या है, मैं वो इतने दिनों का एक्सपीरियंस है मेरे को। मैं कोई रिसर्च नहीं करने जा रहा हूँ। मैं भी जो नॉलेज आपकी है, जो आपका कंक्लूजन है, उस पर मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन 15 साल बाद पहुंचूंगा। हाँ ठीक तो है। मैं आपका मैं आपका एक्सपीरियंस ले लूंगा ना। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, फिनलैंड वगैरह में इन फ्यूचर, जैसे कि मैं तो शुरू से मूव कर रहा हूँ, सपोज अगर वो सेटल होता है या उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाउस द इमिग्रेशन प्रोसेस एटसेट्रा देयर? नहीं, they are linear towards the international students for permanent residencies. क्योंकि क्या होगा, देखिए कि मैं अभी यहाँ पे हूँ, बाद में हम लोग भी जब वो पढ़ाई करेगा, ओल्ड एज हो जाएंगे, अगर मान लीजिए वहां सेटल होता है, एंड वी आर आल्सो प्लानिंग टू। पेरेंट्स के लिए डिफिकल्ट है, ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्री एक्सेप्ट इन पोर्चुगल। अच्छा ठीक है, तो ये एक चैलेंज आएगा मेरे लिए अब ना। पोर्चुगल में आपके सेटलमेंट के ऑप्शंस नंबर ऑफ, कहाँ पे? पोर्चुगल में, पुर्तगाल के अंदर। हाँ, पोर्चुगल में हो जाएगा। हाँ अच्छा, वहां पे पोर्चुगल में बहुत सारे। हाँ जी। इस comparatively easy if suppose I'm Brazilian, I'm having business in Brazil or something like that, then it will be easy. नहीं इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कोई भी एज है, आप ब्राजील में है तो मतलब माइग्रेशन प्रोसेस इज इजी कंपेयर टू ऑल ऑफ द यूरोपियन कंट्री सर। ठीक है। और पूछिए सर। ठीक है सर। इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन पीआर फॉर हिम विल बी इजी फॉर हाँ हाँ। माय सन। हाँ जी हाँ ओके। जी। ओके, दिस है व्हाट्स अबाउट द लीव इट दीज आर द एरिया। और ओके, पोर्चुगल ऑलरेडी भी नोट करने दो ना, पोर्चुगल यूनिवर्सिटी एग्जाम। ओके, सो बॉस, मैं फोकस करने जा रहा हूँ इन तीन चीजों पे: फिनलैंड, पोर्चुगल, ब्राजील। मैं ठीक भी है। अपनी तरफ से स्टडी करूंगा, आप भी शेयर करिएगा जो हो पाएगा। आपके दिए हुए इन्फॉर्मेशन पे मेरा फोकस रहेगा एसीसीए को देखना, क्या ठीक खर्चे आ रहे हैं वो देखना। ठीक है। और चूंकि आपने मुझे फिनलैंड में बोला है इंग्लिश है 100%, तो इट इज वेरी इजी फॉर हिम। ओनली दैट इज इन फ्यूचर देखते हैं कि मैं चाह रहा था कि वो यूरोप में जाए तो एक और रास्ता खुले आगे के लिए। और ब्राजील का भी इंफॉर्मेशन दे लेंगे, क्योंकि अभी जो रिसर्च कर रहे हैं उसका बेनिफिट देखना है कि हम कहाँ पे बेस्ट उसको दे सकते हैं। हो सकता है फिनलैंड में विथ इंग्लिश लैंग्वेज विथ अदर थिंग वो चीपर, यहाँ से कम खर्चे में वहां सेट हो जाए। ठीक है। तो सर, ठीक है सर, मैं आफ्टर आपको आफ्टर आपको मैं इसकी फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज और पुर्तगाल की पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिंक भेजता हूँ, तो यू कैन चेक इट। यस बॉस, ब्राजील आल्सो प्लीज। ब्राजील का भी ब्राजील, आई एम भेज- हियर सो इट इज इजी फॉर मी। ठीक है सर। ओके। ओके, आई विल टेक लास्ट 1 मिनट ऑफ योर्स। हम्म। इतना सारा हमारा आपके बीच में डिस्कशन हुआ, ठीक है, मे भी बहुत सारे पॉइंट मेरे दिमाग में नहीं आए होंगे। इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचर ऑफ माय सन, कि उसको आप अपने एक्सपीरियंस में क्या देखते हो, और आप अपनी तरफ से क्या एक्सपर्ट ओपिनियन देना चाहोगे कि हमें किस दिशा में और सोचना चाहिए? नहीं, आपने जैसे कहा कि उसका कैरियर ही, उसने उसका इंटरेस्ट भी इसी में है, अकाउंट्स और फाइनेंस में, तो दैट इज वेरी गुड। द फ्यूचर इज वेरी गुड देयर इन फील्ड के अंदर। तो जैसे आपका बच्चा किसी भी फील्ड में जा सकता है, इंजीनियरिंग में इजीली जा सकता है, इवन मेडिकल में इजीली जा सकता है, जो आपने उसकी प्रीवियस स्टडी बताई है कि वो पीसी एम और वी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो भी है उसके पास वहां पे ब्राजील के अंदर, तो उसके लिए हर एक फील्ड में जाना बहुत ईजी है। तो जिसमें उसका इंटरेस्ट है उसमें जाने दें। और एजुकेशन के लिए एसीसी अगर करवाना है, यूके में तो मिलता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेरी एक्सपेंसिव। तो जो कंट्री मैंने रिकमेंड किया है उसमें जरूर रिसर्च करें। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। एंड फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पे सपोज उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि
कहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस उसके लिए बहुत इजी रहेगा। देखो मैंने सिटीजनशिप अगर मुझे पूछते हैं, बीइंग ए पेरेंट्स मैं हूँ यहाँ पे, मुझे पूछते हैं कि कहाँ अपने बच्चे कहाँ पर आपने अपने बच्चों को भेजना है, तो वी हैव ओनली टू कंट्रीज, फिनलैंड और जर्मनी। दीज टू कंट्री आई प्रेफर टू सेंड माय किड्स देयर। क्योंकि उसमें इमिग्रेशन इजी हो जाता है फिर फ्यूचर हाँ, के लिए। इमिग्रेशन इजी है, इकोनॉमिकल है, और बहुत मेरे लिए बहुत नजदीक भी है। मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ, और हैप्पीएस्ट अच्छा कंटिनेंट, यूरोपियन हैप्पीएस्ट कंटिनेंट है, और ब्यूटीफुल है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं सर, क्राइम को भी है, नजदीक है, इकोनॉमिकल भी है, तो यूनिवर्सिटीज भी बेस्ट हैं, कंट्रीज भी बेस्ट हैं, सब कुछ चेक करना ठीक है जी, डन डन, है। नो प्रॉब्लम। हम्म। कंफर्टेबल बॉस। सर आपका शुभ नाम क्या है? मैंने आपका नाम नहीं मेरा पूछा। नाम सतीश भार्गव। ओके भार्गव साहब, तो लेट मी नोट डाउन सर। भार्गव साहब बहुत बहुत धन्यवाद, मीटिंग बहुत अच्छी रही। ठीक है जी, थैंक यू जी। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप जरूर फिर हमारे उसको कांटेक्ट करिए। मैं ये तब तक फॉर द टाइम बिंग ये इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ। थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू बॉस, धन्यवाद सो सर, नाइस ऑफ थैंक यू यू। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।